और मैं न्याय टीम का एक हिस्सा हूँ। और आज के फेसबुक लाइव पे हम चर्चा करेंगे कि अभी 1 मई को जो अलग अलग जोन अनाउंस हुए हैं, एक तो जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है और रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन जो अनाउंस हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस की मार झेल रहे भारत में 17 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। पहले ये 3 मई को खत्म हो रहा था, पर 1 मई यानी कि अभी जो बीता हुआ शुक्रवार है उसमें लॉकडाउन के तीसरे संस्करण की घोषणा की गई है। इस दौरान जारी रहने वाली गतिविधियों के लिए गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें सबसे जरूरी चीज समझना जरूरी है वो ये है कि देश को 3 जोन में बांट दिया गया है। ये 3 जोन है, लाल, नारंगी और हरा, यानी कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। देश में अभी के लिए फिलहाल 130 जिले ऐसे हैं जिन्हें रेड जोन में डाला गया है। 284 जिले जिले ऐसे हैं जिन्हें ऑरेंज जोन में डाला गया है और 319 जिले ऐसे हैं जिन्हें ग्रीन जोन में डाला गया है। सरकार हर जिले को हफ्ते दर हफ्ते रिस्क प्रोफाइलिंग करेगी और आपको और हर हफ्ते में नए अपडेट देगी कि कौन से जोन को चेंज किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के बारे में समय समय पर जानकारी दी जाएगी। एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो राज्य सरकार है वो अपने जिलों को अपने आप से रेड और ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में नहीं बदल सकते हैं। इनकी अनुमति उनके पास नहीं है। ये सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या होता है रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। अब देश को इन 3 जिलों में क्यों बांटा गया है? किसी जिले या इलाके को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने के आधार पर ही वहां पे कानूनी व्यवस्था क्या लागू होगी, उसी आधार और वो जोन कौन से एरिया में आता है उसी आधार पर आपको क्या छूटें मिलेंगी, आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये निश्चिंत होगा। ये जोन ये भी बताता है कि उन क्षेत्रों में कोरोना वायरस के कितने केसेस हैं और कोरोना वायरस का क्या हालात वहां पे है। जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक संक्रमण के खतरों वाले जिले हैं उन्हें रेड जोन में डाला गया है। अगर आपका जिला या इलाका रेड जोन घोषित हो चुका है और अगले 14 दिन तक अगर कोई नया मामला सामने नहीं आया तो इसे ऑरेंज जोन में बदला जा सकता है। इस जोन में संक्रमण वाले इलाकों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में पाबंदियों में कुछ ढील दी जा सकती है, यानी कि ऑरेंज जोन में। अगर किसी जिले में पिछले 21 दिन से कोरोना का कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है तो इसे रेड जोन से सीधा ग्रीन जोन में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि 17 मई तक कौन से ऐसे काम हैं, कौन सी चीजें हैं जो पूरी तरीके से बंद रखी जाएंगी। लॉकडाउन 3 यानी कि थर्ड लॉकडाउन 3 इसे कहा जा रहा है। लॉकडाउन 3 के दौरान पूरे देश में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान लोगों की आ- आवाजाही रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन धारा 144 भी लागू कर सकती है, यानी कि शाम को 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक अगर कोई जरूरी काम के अलावा आप बाहर निकलते हैं तो आपके ऊपर धारा 144 लगाई जा सकती है, अगर आपके स्थानीय प्रशासन ने इस धारा को लागू किया है तो। इस दौरान रेल, हवाई और मेट्रो सेवाएं नहीं चलेंगी। स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल, मॉल आदि ये सब बंद रहेंगे। धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़े जमावड़े पहले की तरह बंद रहेंगे। और पूरे देश में 56 से पूरे देश में 65 से अधिक उम्र उम्र के बुजुर्गों को और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाएं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त जो मरीज हैं उनको घर से निकलने की इजाजत नहीं है। वे सिर्फ जरूरी काम से या फिर इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं। अब इसके पहले कि मैं ये बात करूं कि रेड जोन में क्या है, ऑरेंज जोन में क्या है और ग्रीन जोन में क्या है, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि रेड जोन्स के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जिन्हें हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन कहा गया है।
हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन वो इलाके हैं जहां कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज्यादा फैले गए हैं, इसलिए उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन कहा गया है। हो सकता है कि ये इलाका एक गली हो सकता है कि एक इलाका एक छोटी सी हाउसिंग सोसाइटी हो, या 4 मकानों को इकट्ठा करके एक हॉटस्पॉट बनाया जाए। मगर जिस एरिया में बहुत ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं उसे कंटेनमेंट जोन या हॉटस्पॉट कहा जाता है। कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट में रूल्स थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। किसी को भी वहां पे आने जाने की अनुमति सबको नहीं है। वहां कहाँ से कंटेनमेंट जोन शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है वो काफी क्लियर तरीके से लिखा जाएगा और लोगों को बताया जाएगा। सिर्फ जो जरूरी चीजें हैं उनकी सप्लाई के लिए लोग वहां घुस सकते हैं और निकल सकते हैं। उसके अलावा कोई भी कंटेनमेंट जोन से ना निकल सकता है ना उसमें जा सकता है। और कोई भी अगर कंटेनमेंट जोन के अंदर आ रहा है किसी जरूरी काम के लिए भी और निकल रहा है किसी जरूरी काम के लिए तो उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो ये तो हुई कंटेनमेंट जोन की बात। अब दूसरी बात जो मेरे हिसाब से काफी लोग जानना चाहते हैं कि जो पान की दुकानें हैं और दारू की दुकानें हैं उनका क्या है। तो केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने जो एडवाइजरी निकाली है उसमें ये लिखा गया है कि जो सिंगल दुकानें हैं, यानी कि जो सिंगल दुकानें हैं, चाहे वो पान की दुकानें हैं चाहे वो दारू की दुकानें हैं, वो अपना काम शुरू कर सकती हैं। हालांकि वहां पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी, यानी कि लोग लाइन से जाएं, 5 मीटर की दूरी बना के रखें, तभी आप इन दुकानों में जा सकते हैं। और दूसरी बात, आप सिर्फ उन दुकानों में जा सकते हैं जो स्टैंड अलोन शॉप है, यानी कि सिंगल दुकान है। यानी कि अगर कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मार्केट कॉम्प्लेक्स है, मॉल है जिसके अंदर दारू की दुकान है या पान सिगरेट की दुकान है, वो नहीं खुल सकती है। सिर्फ जो सिंगल दुकान है जो किसी और कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है, सिर्फ वही दुकानें खुल सकती हैं। और ये तीनों जोनों में कर दिया गया है। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि कुछ राज्य सरकारों ने इसके ऊपर अलग से रूल्स बनाए हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में 2 दिन के लिए दारू की दुकानें खुली थी, लेकिन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की, लोगों ने भीड़ मचा दिया, तो वो बंद कर दी गई हैं। पंजाब में अगर आप देखें तो दारू की होम डिलीवरी भी शुरू कर दी गई है। दिल्ली में अगर आप देखें तो दारू की दुकानें कम खुली हैं, और जो खुली हैं उनपे 70% जो दारू का दाम है उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। तो आपके राज्य में केंद्रीय सरकार ने कुछ रूल्स दिए हैं, लेकिन हर राज्य में अलग अलग चीजें भी हो सकती हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं रेड जोन। रेड जोन में रिक्शा, ऑटो, टैक्सी और ओला उबर जैसी टैक्सी भी, इनकी इजाजत नहीं है। यहाँ सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर भी नहीं खुलेंगे, और साथ ही रेड जोन में बसें भी नहीं चलेंगी। जो थोड़ी बहुत राहत दी गई है वह यह है कि अगर आप यहाँ निजी वाहन से कुछ सेवाओं के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति होगी, लेकिन कार में ड्राइवर के अलावा केवल 2 लोग ही बैठ सकते हैं। और अगर आप टू व्हीलर पे हैं, यानी कि 2 पहिया वाहन पे हैं, तो केवल चलाने वाले को ही आने जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन और EOU यानी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं, के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हैं और एरिया हैं, उनके कामकाज के लिए पूरी तरीके से छूट दे दी गई है। फिर जरूरी सामान जैसे कि दवा, मेडिकल उपकरण और उनके लिए अन्य सामान बनाने वाली जो भी इंडस्ट्री हैं और उनको सप्लाई करने वाली जो भी इंडस्ट्री हैं, उनको पूरी तरीके से छूट दे दी गई है। फिर मजदूर आधारित जूट और पैकेजिंग उद्योग की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको काम करने की छूट दे दी गई है। और फिर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT सेवाएं, कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग की सेवाएं और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को काम करने की छूट दे दी गई है। तो ये तो बात हुई रेड जोन की। इसके बाद हम आते हैं ऑरेंज जोन में। ऑरेंज जोन में कुछ राहत ये है कि रेड जोन में जो ओला उबर जैसी टैक्सी प्रतिबंधित हैं उनको चलाने की छूट दे दी गई है। यानी कि ऑरेंज जोन में ओला उबर से भी आप कैब कर सकते हैं, लेकिन कैब में ड्राइवर के अलावा सिर्फ एक ही पैसेंजर बैठ सकता है। टू व्हीलर्स की अगर बात करें तो यहाँ दो पहिया वाहन पर पीछे सवारी बैठाने की इजाजत दी गई है, जो रेड जोन में नहीं है। रेड जोन में अगर आप टू व्हीलर पे हैं तो सिर्फ जो चला रहा है वो बैठ सकता है,
ऑरेंज जोन में अगर आप टू व्हीलर पे हैं तो आप पीछे भी एक सवारी बिठा सकते हैं। कुछ सेवाओं के लिए लोगों को एक से दूसरे जिले में आने जाने की अनुमति होगी, लेकिन बसों को यहाँ भी चलने की अनुमति नहीं दी गई है। तो ऑरेंज जोन में अभी भी बसें नहीं चल सकती। फिर हम समझते हैं ग्रीन जोन। तो ग्रीन जोन वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे पिछले 21 दिन या 28 दिन जिस हिसाब से एडवाइजरी आई है में कोरोना वायरस के कुछ एक भी केसेस नहीं आए हैं। एक भी केस अगर उस एरिया उस जिले में पिछले 21 दिन में अगर आ गया है तो वो ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन हो जाएगा। जैसे अगर आप देखेंगे तमिलनाडु में एक एरिया है जिसको ग्रीन जोन डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन 1 मई के बाद 2 मई को ही वहां पे एक केस आ गया, तो फिर उसको अब ग्रीन जोन से हटा दिया गया है। ग्रीन जोन में क्या है, बसें शुरू कर दी गई हैं, बट बसों का संचालन केवल 50% सीटों के साथ ही हो सकता है। यानी कि जितनी बस की कैपेसिटी है उसकी आधी कैपेसिटी पे ही बस चलेगी। बस डिपो 50% क्षमता के साथ चलाए जा सकते हैं। बसों और टैक्सियों को केवल जिले की सीमाओं में ही संचालन की अनुमति दी गई है, और ऐसी सभी गतिविधियां जिन्हें नई गाइडलाइन में प्रतिबंधित नहीं किया गया है उनकी अनुमति ग्रीन जोन में है। तो ग्रीन जोन में अगर आप देखें तो ग्रीन जोन में काफी राहत लोगों को एक तरीके से दे दी गई है। लोग अपने काम काज में जा सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। माल वस्तुओं का परिवहन जिसमें कि खाली ट्रक भी शामिल हैं उनको पूर्ण अनुमति होगी, पूरी तरीके से अनुमति होगी। और जिन गतिविधियों को पिछले लॉकडाउन में यानी कि लॉकडाउन 2.02, जिन गतिविधियों को लॉकडाउन गाइडलाइन के निर्देशों के तहत 3 मई तक आवश्यक अनुमति प्रदान की गई थी, वो अनुमति जारी रहेगी और गतिविधियों के लिए फिर नए सिरे से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि अगर आपका कुछ काम जो पहले से चल रहा था उसके लिए अगर पिछले लॉकडाउन में आपको अनुमति मिली हुई थी, तो आपको इस लॉकडाउन में नई इजाजत या नई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, तो आज हमने समझने की कोशिश की कि जो नई लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई है उसमें रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन बनाए गए हैं। तो इन जोनों में क्या क्या करने की अनुमति है, क्या प्रतिबंधित है और इसका आप पे क्या असर होता है, ये हमने समझने की कोशिश की है। और इस तरह की हिंदी में जानकारी आपको और चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं न्याया.org। वहाँ पे हमने कोविड से रिलेटेड से जुड़ी जानकारी और कानूनी जानकारी बहुत सरल तरीके से हिंदी में समझाने की कोशिश की है। तो न्याया.org पे जाएं और हमारे से जुड़े रहें। और अगले हफ्ते हम फिर एक फेसबुक लाइव लेके आएंगे और आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। शुक्रिया।